तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1 मैथ स्टैंडर्ड मैथ पढ़ेंगे। ठीक है। अगर पहली दूसरी बात ये है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप तुरंत क्या करोगे, मैसेज में लिख के बता दोगे कि सर ये प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं क्लियर है, स्क्रीन नहीं क्लियर है। आपको स्क्रीन पे बुक शो हो रही है सबको, राइट? यस हाँ, तो जितनी चीजें मैं बताऊंगा ना, अब सुनो, जितनी चीजें मैं बताऊंगा उन सबको आप नोट करते चलना। अगर नहीं नोट कर रहे हो तो ये याद रखना, जो जो चीजें मैं यहाँ बताऊंगा नोट करने के लिए, उसको दिमाग में रखना और बाद में नोट कर लेना चाहे। ठीक है। तो जो जो चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे, उन सब चीजों को आपको याद रखना है कि हमने क्या पढ़ा है और क्या क्या हमें सीखना है इसके अंदर। ठीक है। 1 बाय 1 जल्दी जल्दी हम लोग सब चीजें कवर करेंगे ताकि हमारा कोर्स भी अच्छे से पूरा हो जाए। ओके बेटा, ओके। Listen, first is lesson number 1, rational number and irrational number. Okay, you have two type number. First is rational and other is irrational number. वैसे तो हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, ठीक, अदर इज होल नंबर एंड थर्ड इज इंटीजर्स। और इनके भी अलावा अगर बात करेंगे हम लोग, तो बात होती है रेशनल नंबर की। और रेशनल नंबर का अपोजिट नंबर आता है इरेशनल नंबर। तो कितने टाइप के नंबर आपने पढ़ लिए? कितने टाइप के नंबर आपने पढ़े? 5 टाइप हो गए बेटा। कितने टाइप हो गए? 5 टाइप। सबसे 5 टाइप कौन कौन से हुए? फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, सेकंड इज होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर एंड फोर्थ इज रेशनल नंबर एंड फिफ्थ इज, व्हाट इज फिफ्थ? इरेशनल नंबर। ठीक है। देखो, मैंने पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि आपका माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए, म्यूट रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे म्यूट अनम्यूट करके घूम रहे हैं कि माइक को, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको क्या करूंगा, वेटिंग रूम में बैठा दूंगा, आप क्लास के अंदर नहीं आ सकते फिर। तो पहले ही मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, क्लास को डिस्टरबेंस करे बिना आप क्या करो, मेरे साथ पढ़ाई करो। ठीक है। बट क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। ठीक है। अगर आपको कुछ बोलना है तो 2 तरीके हैं, माइक अनम्यूट करो और बोल दो तुरंत, फिर से माइक म्यूट हो जाना चाहिए। दूसरा तरीका है चैट में लिखकर बता दो, चैट में तुरंत पढ़ लेता हूं तो तुरंत आंसर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा। तो ये चीज आप थोड़ा सा नोटिस रखो क्लास के अंदर। अदरवाइज अगर आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे और सोच रहे हो कि सर कुछ कर नहीं पाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं, और वो क्या होगा, वेटिंग रूम में बैठना पड़ जाएगा आपको। ठीक है। चलो, तो 5 टाइप नंबर आपने पढ़ लिया। नमस्ते सुले सस्ते। नमस्ते बेटा। और किसी को कुछ बोलना है? चलो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? आप मेरे को बताओ। 0 से स्टार्ट होता है नंबर, नंबर स्टार्ट होता है नंबर 1 से 9 तक होता है। नेचुरल नंबर 1 से 9 तक होता है, बिल्कुल सही बात है। 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर्स 1 2 3 4, ऐसे हमारे नंबर सर वो चलते फुल हैं। नंबर होते। बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ ना, आपको पता है। ये बात बहुत अच्छी है कि आपको पता है। ठीक है। बट मुझे सबको लेकर चलना है, जिसको पता है उसको भी लेकर चलना है, और जिसको नहीं पता है मैं उसको भी सिखाना चाहूंगा। ठीक है। तो जिन बच्चों को पता है वो लोग अपना माइक म्यूट करके चुपचाप सुनते रहो क्लास। जब मैं पूछूंगा तभी अनम्यूट करके बोलना। क्लियर इतनी बात? तो और जिनको नहीं पता है ना, उनको सीखने दो कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा सबको ये पता होता है कि नंबर्स जो होते हैं 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। बट यहाँ पर जो 0 है उसको नेचुरल नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? अब इसका रीजन समझो जरा सा। छोटा सा एक रीजन ये है, नेचर में कौन कौन सी चीजें नेचुरल होती हैं? नेचुरल हम किसको बोलते हैं? जिसको हमने बनाया है वो नेचुरल है, या जिसको नेचर ने बनाया है, मतलब ये समझो गॉड ने बनाया है, उसको नेचुरल बोलते हैं। जिसको गॉड ने बनाया है वो नेचुरल है। गॉड गॉड गॉड। वेरी गुड। जिसको नेचुरल उसी को बोला जाता है जिसको गॉड ने बनाया है, राइट? आप मेरे को बताओ, 0 को हम लोग नेचुरल नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्या इसको गॉड ने नहीं बनाया? इसको किसने बनाया? अगर गॉड ने नहीं बनाया तो किसने बनाया फिर? 0 को नेचुरल नहीं बोलते हैं हम लोग। बताओ फिर इसको किसने बनाया?
Man made. किसने बनाया? Man made. मैन मेड है। हाँ मैन मेड है। मैन मेड में किसने इन्वेंट किया था? नाम क्या उसका? सर मैं उसका नाम बताऊं? हाँ बताओ बेटा। आर्यभट्ट। वेरी गुड। तो आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैन मेड है। और वन को किसने इन्वेंट किया आपको पता है क्या? कभी सुना है कि वन को इसने इन्वेंट किया या टू को उसने इन्वेंट किया? कभी सुना है क्या किसी ने इन्वेंट किया कि 1 2 3 नो 4? सर। इसीलिए ये पता। हाँ तो हम क्या sir. समझते हैं? पता नहीं है किसने इन्वेंट किया, तो हम क्या समझेंगे कि ये गॉडेस ने इन्वेंट किया है, इसलिए इसको नेचुरल बोलेंगे। हमें पता ही नहीं है किसने इन्वेंट किया। तो जीरो को छोड़ दो। याद रखने का तरीका देखो कितना अच्छा है कि जीरो को तो आदमी ने बनाया है, आर्यभट्ट ने बनाया है, इसलिए इसको नेचुरल नहीं बोलेंगे, ये मैन मेड हुआ। और 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर है पता नहीं किसने बनाए, नेचर में अपने आप आ गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? एनी प्रॉब्लम? नेचुरल नंबर में जीरो हटा दो, बाकी जो बचेगा वही क्या है? नेचुरल नंबर है। अच्छा होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्यों बोलते हैं किसी चीज को? होल नंबर में नेचुरल भी आ जाता है और जो इरेचुरल है मतलब नेचुरल नहीं है वो भी आ जाता है। मतलब जीरो से लेकर बाकी जितने भी नंबर होंगे सब के सब नेचुरल होंगे। सर होल का समझ गए? मतलब ही पूरा होता है, इसीलिए उसमें Very पूरे good. नंबर आएंगे ना। हाँ होल का तो मतलब ही होता है पूरा, मतलब जितना भी है आपके पास सब ले लो। नेचुरल है वो भी ले लो, नेचुरल नहीं है वो भी ले लो, सब कुछ ले लो, उसी को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। एंड अदर थिंग इज इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इन विच नंबर है पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। ओके, इन विच सीरीज बोल सकते हो, जिस सीरीज में आपको क्या होते हैं? निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो के साथ होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? इंटीजर्स बोलते हैं। याद रहेगी ये बात आपको पूरी? सर ओके वापस से बोलो ना। वापस से बोले, ठीक है वापस से बता दे रहे हैं। जिस भी नंबर में या जिस भी सीरीज में आपको मिडिल में जीरो मिल जाए, मिडिल में क्या मिलना चाहिए? जीरो। और आपके राइट हैंड साइड में जब आप बढ़ोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलने चाहिए। ये देखो सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सब में प्लस दिखेगा, माइनस कहीं नहीं दिखेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जब आप बढ़ोगे तो आपको निगेटिव शो होगा, -4 -3 -2 -1, ये नंबर शो होंगे आपको। समझ रहे हो पूरी बात? तो इस इन जो ये जो नंबर बनती है उसको बोलते हैं क्या? इंटीजर बोला जाता है। क्लियर? तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्लियर हो गया। ओके यस। हाँ तो अब मेरी बात सुनो। जो ये रेशनल नंबर, रेशनल का मतलब होता है रेशियो। रेशनल का मतलब क्या होता है? रेशियो। रेशियो समझते हो? रेशियो क्या होता है? आपने ये वाला साइन पढ़ा है, 2 डॉट वाला, ऐसा? यस सर। अगर मैं लिखूं 2:3, ये इसको क्या बोलेंगे? 2:3। रेशियो कौन है? ये रेशियो का सिंबल है जो बीच में 2 डॉट लगा है, इसको क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो 2:3 को आप और किस दूसरे फॉर्म में किस तरह से लिखते हो? किसी को पता है क्या? सर अपॉन में लिखेंगे दूसरे टाइप में। इसको हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2/3। तो देखो हम लोग अपॉन करके लिख सकते हैं या डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोला जाता है। जिसमें रेशियो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अच्छा ये बताओ, क्या 5 जो है वो रेशनल नंबर है क्या? 5 रेशनल नंबर है क्या बेटा? नो सर। नो सर, एक आंसर आ गया। और कोई है जिसको पता हो रेशनल नंबर है या नहीं है? नहीं है? नो सर। नहीं है। ओके, बहुत सारे आंसर मिल गए। नहीं है। नो सर। विशाल ने भी आंसर दे दिया नो। ओके, और कोई? तो मेरी बात सुनो, बहुत अच्छे से समझना बात को। मैंने यहाँ पर ये कहा, रितिका ने भी कह दिया नो, ओके, संध्या ने भी कह दिया नो, सबने आंसर दे दिया, सुष्मिता, सबने आंसर दे दिया नो, ठीक है। तो चलो अब मेरी बात बताते हैं। रितेश, अक्षरा, सब लोग आंसर दे रहे हैं नो नो नो, सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, नो। अब मेरी बात सुनो, ये आप सब लोग गलत हो। मैंने एक ही झटके में आपको सबको गलत बता दिया। अब बात करें क्यों गलत हो आप लोग। ओके, बात करें ना क्यों गलत हो आप लोग। चलो देखो, यहां मैंने कहा था जो भी चीज डिवाइड में मिलेगी आपको, ठीक है, वो रेशियो बन जाएगी, वो रेशनल नंबर बन जाएगी। क्या आपको 5 के डिवाइड में कुछ मिल रहा है? यस सर।
क्या सर। मिल रहा है? 5 के डिवाइड में क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इन डिवाइड 5? बताओ यहाँ डिवाइड में क्या है? कुछ शो हो रहा है आपको इस जगह पर? नो सर। नहीं शो हो सर रहा है। आप कैसे कर अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। क्या होता है? 1 1 होता है। जो मैजिक समझ लो, मैजिक है ये, याद रखो। अगर कोई भी नंबर हो, जैसे 6 लिखा है तो 6 के डिवाइड में 1 हमेशा मिलेगा आपको। अब बताओ मेरे को, क्या यहाँ रेशियो मिला आपको? 5:1 मिला कि नहीं मिला? मिला। इसका मतलब जो मिला। 5 ओनली 5 लिखा था वो भी क्या था? रेशनल नंबर था। समझ रहे हो बात को? यस अगर सर। मैं अगर मैं ये बोलूं 7 क्या है? रेशनल नंबर है या नहीं? सोच के बताओ। अब बताओ 7 रेशनल नंबर है या नहीं? यस सर है। रैशनल नंबर है। ओके। इसके Yes, ऊपर sir. सर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। सर है। क्या? यस सर, रैशनल हाँ, नंबर। सर जितने फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर है वो। चलो ठीक है, ओके ओके, म्यूट योर माइक। तो सबके आंसर मिल गए यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1 होता है वो हाइड होता है, और हाइड होता है तो इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब इसीलिए यहाँ पर ये समझो जरा, यहाँ पर ये 0, ये 3, ये 8 क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि इनके डिवाइड में 1 हाइड है। अब समझ रहे हो, इनके डिवाइड में क्या है? 1 हाइड है, इसीलिए रेशनल नंबर बोला गया था। अगर आपसे कोई पूछता 3 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप बोलोगे यस ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रितेश ने आंसर कर दिया, रितिका ने भी बोल दिया यस यस। मतलब सबको समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जिसके भी डिवाइड में कुछ मिल जाए, पॉजिटिव मिले चाहे निगेटिव मिले, लेकिन वो क्या है? अदिति ने भी आंसर दे दिया, रितिका ने भी दे दिया, स्वाति ने भी दिया, सम्मी ने भी दिया, सबने आंसर दे दिया। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ बराबर रिप्लाई कर रहे हो, सब लोग समझ के चल रहे हो पूरी क्लास को। वेरी गुड आंसर। चलो अब आगे बढ़ेंगे। ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। नो सर। सबको नंबर समझ में आ गए? नेचुरल नंबर जिसमें 0 नहीं होता, बाकी सब नेचुरल। जिसमें 0 आ जाए वो भी क्या है? वो होल नंबर हो गया। चलो सम्मी, सुप्रिया, दीप्ति सब लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लोग नो नो क्यों बोल रहे हैं? क्या किसी को समझ में नहीं आया? शिखा नो बोल रही है, आनंद नो बोल रहे हैं। क्या बात है, ये नो का मैसेज क्यों आ रहा है सबका? सर कोई डाउट नहीं है इसलिए। कोई सर, डाउट समझा। नहीं है? ओके बेटा, समझा समझा, मैं भी समझा। चलो अब आगे चलते हैं ना। ओके, अब देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखो लिखा हुआ है रेशनल नंबर, मैंने अभी अभी समझाया। रेशनल में क्या होता है? रेशियो होता है, मतलब एक ऊपर होगा और एक डिवाइड में होगा नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर देखो यहाँ हेडिंग लिखी हुई, ये आपको बुक में लिखना है, याद रखना। ये आपकी नोटबुक में लिखना है आपको। ठीक है, नोट। हाँ, स्वाति ने भी कह दिया, समझ गया। तौहीद ने भी कह दिया, वेरी गुड बेटा। रितिका ने भी आंसर दिया। चलो अब देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए? m/n के फॉर्म में होना चाहिए। जहां m क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। n क्या होगा? कोई भी नंबर होगा। ठीक है, अगर आपको डिवाइड के फॉर्म में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये हो गई डिफिनीशन किसकी? रेशनल नंबर की। m और n क्या है बेटा? m और m सिर्फ एक फॉर्म बना के दिया है कि अगर आपको इस फॉर्म में कोई नंबर मिल जाए तो समझ जाओ रेशनल नंबर है। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। हियर m and n are integers but n is not 0। 0 ना, n को जो है नीचे ना 0 नहीं ले सकते आप कभी भी। अगर 0 ले लोगे ना तो वो क्या रेशनल नंबर नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर 5/0 है, क्या ये रेशनल नंबर है? नो। नो सर। नो सर। नो अगर सर। 0 मिलेगा ना तो 0 जो होगा ना वो रेशनल नंबर नहीं बनाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, समी ने आंसर किया, रितिका ने आंसर किया, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो रेशनल नंबर की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्या है तो आपको लिखना सर। क्या है पता चल गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखना है, और उसके बाद आपको ये हेडिंग डालनी है। कौन सी? ये वाली, नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर और रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर ये सब आपको नोटबुक में लिखा होना चाहिए। इतना मटेरियल आई बात समझ में सबको? क्या क्या लिखना है? यस सर। ओके, Yes, ये sir. पूरा काम करके रखना है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब बात करेंगे रेशनल नंबर को लाइन पर सर कैसे शो लिखने तो करें। दो। क्या दें? सर वो लिख, आपने बोला लिखो तो लिख रही थी मैं। अच्छा, ये लिखने के लिए बेटा आप घर पे लिखोगे। यहाँ पर टाइम अगर लोगे लिखने का
तो फिर क्लास कब होगी ये भी तो सोचो। सर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी सर, बात सुनो। ग्रुप पे भेज देना। ग्रुप पे सेंड कर देना। अपना माइक म्यूट करो, मैं दो तरीके बताता हूँ, ठीक है। देखो पहला तरीका ये है, ये जो आप वीडियो पढ़ रहे हो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको यूट्यूब पे मिलेगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से जाकर इस वीडियो को चाहे जितनी बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है आप वीडियो को रिपीट कर करके दोबारा दोबारा देख सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका चैनल का नाम क्या है? मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप वहां से आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। उस चीज की डिस्कस हम क्लास के अंदर नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ आपको तरीका बता दिया है कि आपको कहाँ पर मिलेगा, शेयर मैं करूंगा, आप वहां से चले जाना, आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, मैं इस बुक को आपको शेयर करूंगा, ठीक है, ये बुक आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, आपके पास बुक पहुंच जाएगी आपके पास। एनी प्रॉब्लम? हाँ, बुक का पीडीएफ आपको मिलेगा, पूरी की पूरी बुक उस पीडीएफ में होगी। अभी भी कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आगे मेरे को बताना, तो हम बात करेंगे। ये रितिका ने कहा है सर मुझे ग्रुप पर ऐड कर लो, रितिका पांडे। बेटा रितिका पांडे, अगर आपको ग्रुप में ऐड करना है तो आप अपना नेम और फादर नेम, रोल नंबर एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ लिखकर मेरे ग्रुप क्या कहते हैं शेयर करो मेरे अकाउंट पर, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके चलो अब आगे बात करेंगे नंबर लाइन क्या होती है, व्हाट इज नंबर लाइन। ओके बेटा, चलो समझते हैं नंबर लाइन क्या है। देखो बेटा ये क्या बनी है, बताओ ये क्या है, ये क्या है जो मैंने रेड ओके वेरी गुड, ये लाइन हो गई, ठीक है। अगर ये लाइन हो गई तो अब मैं इसके ऊपर एक और काम करने वाला हूँ, समझो जरा। मैंने मिडिल में एक लाइन खींच दी और इधर साइड भी एक लाइन खींच दी, सब मतलब डैश डैश बना दिए। इनका क्या काम होगा जरा उसको समझते हैं। लाइन के ऊपर हमने कुछ काम किया है और वो क्या काम है वो समझो जरा। देखो मैंने मिडिल में लिखा 0, फिर राइट हैंड साइड में इंक्रीज हो रहा है तो 1, फिर 2, फिर 3 और 4 एंड 5, इस तरह से मैंने नंबर ड्रॉ कर दिए इसके ऊपर। इधर साइड क्या होगा बताओ, -1, -2, -3, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, समझ जाओ। वेरी गुड। तो अब पहले तो लाइन थी, अब लाइन के ऊपर नंबर आ गए, तो अब ये बन गई नंबर लाइन। नंबर लाइन समझ गए? तो नंबर लाइन क्या होती है, वो लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे हो उसको बोलते हैं नंबर लाइन। यस सर। ओके अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस लाइन में 7 कहां पर है, आप ये बताओ 7 कहां पर, आप ये बताओ। तो देखो आप समझ जाओगे यहाँ 5 है, सर ये प्लस वाला आगे बढ़ेगा। ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यस सर। 7 आपको ढूंढने में इजी हो गया, क्लियर है ना इतनी बात, 7 क्या हो गया, इजी हो गया। यस सर। बट है ना, बट अगर मैं बोलूं -7 कहां पर है ये बताओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में बढ़े, सर माइनस साइड बढ़ेगा। साइड में होगा एंड में 7। यस मेरे पास 4 हुआ, ये -5, -6 और ये क्या हो गया -7। नंबर लाइन पे नंबर ढूंढना आ रहा है सबको? यस सर। 2 कहां पर है, ये रहा 2, सबको दिख रहा है? सर राइट साइड में। ओके बेटा, अब यहाँ मैं इसके अलावा एक और चीज सिखाने वाला हूँ, वो सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जरा समझना कैसे सीखेंगे वो समझते हैं। मैंने ये कहा आपको कि आपको 7/2 चाहिए, क्या चाहिए, 7/2 चाहिए। अब बताओ बेटा अब कैसे आएगा 7/2, जरा बताओ जल्दी से, 7/2 कहां पर आएगा? आइडिया कोई है किसी को? चलो मैं सिखाता हूं, चलो मेरे साथ समझेंगे सीखो। देखो मैंने यहाँ पर जब डिवाइड वाली वैल्यू आए ना, सबसे पहले ये समझ जाओ ये तब के लिए लगाना है जब डिवाइड में वैल्यूज आने लगे, ठीक है। 7/3 आ जाए, जैसे यहाँ दिया हुआ है
7/4 आ जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए तरीका सिखा रहा हूँ, वो समझो जरा क्या है। देखो आपके पास कोई लाइन होगी, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है। इसमें आपको क्या बीच में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, मिलेगा सर। सॉरी 1 मिलेगा ना, पहले 1, 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ। मिलेगा सर। सर मिलेगा। हाँ अब यहाँ पे ये बताओ मुझे कि आपको 2 चाहिए डिवाइड में, तो जब 2 चाहिए होता है ना बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो गैप है ना 0 से 1 के बीच का गैप, इनके बीच में हम लोग 2 मार्क और करेंगे, ठीक है। अगर 3 होता तो 3 मार्क करते, समझ रहे हो, या फिर यूं समझो 2 मार्क नहीं 1 मार्क करेंगे। क्यों 1 मार्क क्यों बेटा, 1 मार्क इसलिए क्योंकि आप 0 से 1 पर गए, मतलब ये वाला डैश हुआ, ठीक है, और 1 से सीधा आप कहाँ आ जाओगे 2 पर, तो इसीलिए देखो 2 डैश आपको मिल जाएंगे। कितने गैप चलने हैं, 2 गैप, तो 0 और 1 के बीच में कितने गैप मिल गए बताओ, ये 1 गैप ये हुआ और 1 गैप ये हुआ, तो आपको उतने गैप बनाने हैं, समझ रहे हो। सर एक और बार समझाओ ना। अच्छा एक बार और समझाते हैं, चलो। यस सर। यस सर। 4 तक लिखने में कोई प्रॉब्लम आई क्या, 4 तक लिखने में कोई प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। नहीं ना। हाँ तो अब ये समझो, ये जो डिवाइड में वैल्यू लिखी ना, ये जो डिवाइड में वैल्यू है, इतने गैप बनाने हैं, हर एक गैप के बीच में आपको उतने ही गैप बना। जैसे यहाँ 0 से 1 के बीच में अभी तो कितना 1 गैप है ना, सबको दिख रहा है, ये पूरा 1 गैप है, यस। बट इनमें 1 गैप नहीं, हमको 2 गैप रखने हैं, 0 से 1 के बीच में 2 गैप। जरा समझो कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर एक डैश लाइन खींच दी, तो अब बताओ क्या यहाँ 2 गैप हो गए कि नहीं, 1 और 2 3 गैप हो गए सर। यस हो गए ना, 2 गैप। यस सर। 2 गैप हो 1 और 2 के बीच में भी 2 गैप बना लो। हाँ अब 1 और 2 के बीच में भी गैप बनाओ, कितने 2 गैप चाहिए, नहीं क्योंकि डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, तो 2 गैप चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ कर दी। देखो क्या 1 कर दे। गैप हो गए इनके बीच में भी। इसी तरह 2 और 3 के बीच में भी गैप बना लो, 2 गैप, ये लो 2 गैप, खींचे 2 गैप हो गए कि नहीं हो गए बताओ। बनाओ, बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको, गैपिंग कैसे करनी है। नो सर मुझे नहीं आया। अभी नहीं आया, सर यस सर समझ में आया। आया थोड़ा थोड़ा, चलो जिसको नहीं आया उसके लिए मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन ये एग्जांपल पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मेरी बात सुनो, अगर आप गैप बना लो तो उसके बाद काम होता है 7 को ढूंढना। 7 कहाँ पर है, जरा काउंटिंग करो मेरे साथ, चलो आ जाओ। काउंटिंग होगी यहाँ पर इसकी, 0 से वहां यहाँ गए 1 गैप हो गया, 2 3 4 5 6 मतलब 7 ये वाली लाइन ये है 7/2, समझ रहे हो। यस गैप को सिर्फ काउंट करना है, नंबर लिखा रहेगा वो गैपिंग काउंट करनी है, समझ गए। अब एक और एग्जांपल लो, ये देखो एक लाइन खींची हुई है बुक में, आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आपको लाइन दिख रही है। यस सर यस सर। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 नंबर शो कराना, तो यहाँ देखो 0 शो कराया, फिर 1 शो कराएंगे, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, सबको शो हो गया नंबर। और इधर साइड -1 -2 -3 सबको शो हो रहा है ना नंबर। यस सर। अब हमें नंबर, इसके नंबर लाइन के ऊपर नंबर डालने कौन से, जरा उसको समझो। हमें 7/3 डालना है और -2/3 और 2 डालना है, समझ रहे हो। तो पहले बात तो 7/3 की बात करेंगे। जब 3 आ गया डिवाइड में तो गैप कितना होना चाहिए, 3 गैप होने चाहिए, 3 गैप। यस सर। अब समझो जरा, ये रहा 0 और ये रहा 1, जरा काउंट करो, इसके बीच में हमने ये 1 लाइन ड्रॉ कर दी, ये 1 लाइन ड्रॉ कर दी, कितने गैप हो गए बताओ मुझे काउंट करके। 3 क्योंकि यहाँ डिवाइड में 3, सर 3 हाँ बिल्कुल सही आंसर जा रहा है सबका, समझ में आ रहा है सबको पूरी। सर यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा।
ये जो 0 पॉइंट से उधर से उस पॉइंट को भी गिना जाता है क्या लाइन में? हाँ बेटा, इस लाइन को भी गिना जाएगा। 1 के ऊपर जो लाइन होगा ना, 1 के ऊपर, उसको भी गिनना है। या तो आप पॉइंट नहीं गिन रहे हो तो आप गैप गिनो, कि आपको गैप बनाने हैं। कितने गैप बनाने? 3 गैप। और 3 गैप तभी आएंगे जब आप 2 लाइन खींच दोगे। अगर आप 3 लाइन खींच दोगे तो देखो कितने गैप हो गए, 1 2 3 4, तब तो 4 गैप हो गए ना। हमें 4 नहीं 3 गैप चाहिए। वेरी गुड। तो 3 गैप बनाने के लिए हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और आप गिनोगे तो आप काउंट करो, 1 2 और 3 गैप आपको मिल चुके हैं, राइट। इसी तरह से आप 1 और 2 के बीच में भी गैपिंग करो। तो 2 लाइन ड्रॉ कर दी, देखो क्या 3 गैप मिले आपको, 1 2 3। इसी तरह से आपको सब में करना है। तो अब आगे समझाने की जरूरत नहीं है ना। 2 से 3 में, 3 से 4 के बीच में भी सब 3 गैप करना है। ठीक है, आपने पॉजिटिव की तरफ गैप किया, अब निगेटिव की तरफ चलो। निगेटिव की तरफ आ जाओ, 0 से -1। नहीं आ रही है क्या नहीं आ रही? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। आ रही है ओके, जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही ना बेटा, आप मीटिंग को ना लेफ्ट करके फिर से एक बार ज्वाइन करो, आपको आवाज जरूर आएगी। ठीक है, सबके लिए प्रॉब्लम नहीं, किसी एक के लिए है तो आप यही तरीका कर सकते हो। ओके, तो अब माइनस वाले की तरफ भी यही चीज करनी, गैपिंग बनानी है आपको। ठीक है, तो देखो सब में आपको 3 गैप दिख रहे होंगे, राइट। ये हो गया गैपिंग करने का तरीका। अब नंबर कैसे शो कराना जरा उसको समझो। 7/3 चाहिए, तो 3 से कोई मतलब नहीं रहा हमारा, क्योंकि 3 गैपिंग के लिए होता है। ऊपर कितना? 7 चाहिए। ओके, माइक म्यूट कर लो, जिसके में ये रिंग बज रही है ना, माइक म्यूट करो सबसे पहले। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो देखो आपको 7 चाहिए, तो 7 कहाँ आएगा? 0 से पॉजिटिव तरफ बढ़ना, ये भी याद रखना। ये पॉजिटिव का नंबर है ना, जब कोई साइन ना दिखे तो पॉजिटिव की तरफ। तो देखो ये 1 गैप, ये 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा 7वां नंबर। समझ रहे हो? 7/3 आ गया, मिला सबको 7/3। यस सर। 2 कहाँ पर है? 2 के तो डिवाइड में कुछ है ही नहीं, तो 2 तो सिंपल रहा, ये रहा 2, ये रहा 2 हमारा, राइट। उसके बाद -2/3, मतलब 2 जाना है लेकिन माइनस में 2। तो -2 कब आएगा? 0 से कहाँ गए? 1 2 गैप, तो 2 गैप आए थे, 2 गैप में आ गया 2/3 आ गया। ये बेटा 2 -2 नहीं है, याद रखना, ये -2/3 वाला है, तो हमें गैप काउंट करना होगा। जिसके नीचे डिवाइड लगा होगा ना, उसमें गैप काउंट करना है, ये बात याद रहे आपको। क्या लगता है, हुआ आंसर? सब समझ में आया? पूरा नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी होती है? यस सर। एनी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? नो सर, समझ में आया। ओके बेटा, रितिका, सम्मी, विशाल, अक्षरा, संध्या, विशाल, रितिका, विशाल, ये सब बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके ओके, स्वाति ने भी आंसर दिया, विनीत ने भी दिया, तौहीद ने भी दिया, सुप्रिया ने भी दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे क्या करना है, समझो। ठीक, तो यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जरा बात करेंगे इन सब चीजों की। क्या आप मुझे ये बताओ, क्या आप ये होमवर्क कर सकते हो? सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यस सर यस सर। ठीक है, हाँ, ये नंबर अपना शो कराना और मुझे ना ग्रुप में होमवर्क भेजना। जितने बच्चे होमवर्क कर लेना उसको ग्रुप में शेयर करना कि सर मैंने होमवर्क कर लिया है। में एडमिट नहीं है हम ग्रुप लोग। खुला रहता है अच्छा, ग्रुप क्लोज रहता है, तो ऐसा करो, आप मेरे पर्सनल अकाउंट, आप, मैं पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे भेजना, ठीक है? होमवर्क मैं वहां पे सर आप लोग मेरा नंबर होगा सबके पास। यस सर कोई भी नंबर शेयर, ओके, कोई भी नंबर शेयर नहीं करना। ग्रुप में आपको नंबर मिलेगा, वहां से मेरे अकाउंट पे आप शेयर कर सकते हो मुझे होमवर्क। मैं आपको चेक करके बताऊंगा। नोटबुक में लिखना है ना होमवर्क? नोटबुक में लिखना है, आपको न्यू नोटबुक बनानी है इसकी, ठीक है? आपको न्यू नोटबुक बनानी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बना लिया। में करने का है। हमारे रोल नंबर क्या है? सर मैंने बना होमवर्क क्या है सर? सर ये वाले को होमवर्क करने का है ना? रितेश, साजन, नगमा, माइक म्यूट करो सबसे पहले अपना। हाँ सर। माइक म्यूट करो। ओके, अब मेरी बात सुनो।
ये जितना मैंने पढ़ाया है यही आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको न्यू नोटबुक बनानी है और उसमें लिख कर रखना है आपको, ठीक है। और जितने भी कोई प्रॉब्लम होता है आप मेरे को मेरे अकाउंट पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हो। अब हम लोग आगे चलेंगे क्लास में, आगे क्या है उसको समझो। ऑब्जर्व द नंबर लाइन। अब जितना भी डिस्कशन है बाद में करना, अब हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। देखो इधर, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबर लाइन आपको दिख रही है, इसमें यस सर। जरा गैप पढ़ो कितना है, 1 2 3 4, मतलब डिवाइड में 4 होने वाला है, जो कुछ भी होगा 4 होगा, ठीक है ना। डिवाइड में क्या होगा, 4 होगा, और ऊपर तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये बात हमको यहाँ समझ में आ गई, गैपिंग पढ़ के हमें पता कर लिया कि डिनोमिनेटर हमारा कितना आने वाला है। चलो अब आगे समझते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कहाँ है बेटा, जरा शो करो पॉइंट बी। सर -10/4। यस, तो आप यहाँ गैपिंग काउंट करो। स्वाति शर्मा मार्कर मत यूज करो बेटा। चलो देखो, स्वाति शर्मा डोंट यूज योर मार्कर। ओके, देखो यहाँ काउंट करो, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब बी का कितना नंबर मिलेगा, -10 मिलेगा। और गैपिंग कितने की है, 4 की गैपिंग है, इसलिए डिवाइड में 4 भी आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, -10/4। और अगर आप इसको चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो, इसको डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है, मतलब ऊपर आएगा -5 और डिवाइड में 2 आएगा, मतलब -5/2 होगा। क्या आई बात समझ में यहाँ तक? सर एक और बार समझाओ। एक बार और समझाते हैं। मैंने कहा था आपको बी पॉइंट देखना है, बी आपका यहाँ लिखा है, और लिखने का तरीका सिर्फ यही है, आप गैपिंग काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बी का नंबर हो गया -10। माइनस क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो 0 से। और डिवाइड में कितना आएगा, तो जितनी गैपिंग करते थे उतना ही तो आएगा। 1 2 3 4 आया, तो मतलब डिवाइड में 4 गैपिंग होगा। और डिवाइड करना सबको आना चाहिए। ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए यहाँ 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10 होगा और 2 2 जा 2 4 4 जा मतलब आंसर हो जाएगा -5 ऊपर आएगा और डिवाइड में आएगा 10। बताओ क्या क्लियर है? नो सर। यस सर। देखो बच्चों ने भी आंसर देना शुरू कर दिया है, सही आया, ठीक है, ओके। अब चलो आगे चलते हैं। ये कितना लिखा है, 1:3/4, ये क्या है बताओ। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1:3/4 को किसको किसको सॉल्व करना आता है? ये बात सुनो, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 4 का 1 से, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है 3 से। समझ रहे हो, ये प्रोसेस है, याद रखो। क्या करोगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको 3 में ऐड। देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4 1 जा। सर मैं आंसर दूं? 4 प्लस 3 7। सर आंसर आएगा 7/2। 7/2 आएगा सर, 7/4 आंसर हो जाएगा। ये 7/4 7/4 क्योंकि गैप्स हमारे 4 हैं। क्योंकि गैप हमारे 4 है। तो अब 7 पॉजिटिव नंबर कहाँ को, 1 2 3 4 5 और 7, मतलब सी वाला पॉइंट क्या है, 7/4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको खुद ढूंढ के लाना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है? नहीं बेटा, ये जितना था ये सब पूरा होमवर्क है, जितना पढ़ाया ये सब करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन अपने आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने कहा। सर आपने जितना बताया वो सब नोट डाउन करना है ना बुक में? हाँ, नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके सर। क्लास का टाइम यहीं अप होता है, मैं क्लास को यहीं पर एंड करूंगा। ओके बेटा, ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
बाय सर, हैव अ नाइस